गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज आपके बीच में मून केमिस्ट्री क्लास जो ला रहा है वह केमिकल काइनेटिक्स का अमृत का बूंद प्रस्तुत कर रहा है। अभी तक जितने भी थ्योरी क्लास आपने पढ़ा है सबका निचोड़ एक बगल आपको एक जगह इकट्ठा करके हम बता रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो भी ऑब्जेक्टिव इसके बाद हम अलग से प्रश्न का उत्तर लिखाएंगे ऑब्जेक्टिव का, सारे का आंसर आपको पता होगा। उम्मीद रखिए 30 को हम ऑब्जेक्टिव आपको बताएंगे। अब बाकी असाइनमेंट जो आपको मिलेगा उससे आपका तैयारी हो जाएगा, लेकिन जो 30 को बताएंगे इसी से लगभग आपकी ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में रहेगा। और जो भी क्वेश्चन बैंक आप देखेंगे 12-13 साल का, उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हुई ना मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इसको भी कह सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। अब रहा कि ऑब्जेक्टिव में 4 विकल्प रहेगा, तो 4 विकल्प तो यहाँ नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ तो आपको डायरेक्ट इसका हम आंसर बताएंगे। क्लियर? चलिए, क्या याद रखेंगे? अब क्या याद रखेंगे? तो जो थ्योरी क्लास हमने पढ़ाया वही सबका सारांश एक बगल से आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन है सांद्रता यानी मोलरता की इकाई क्या होती है? याद पाइए सॉल्यूशन में मोल प्रति लीटर या मोल लीटर इनवर्स। ठीक है। दूसरा है अभिक्रिया की दर या वेग की इकाई। अभिक्रिया की दर कहिए या वेग कहिए, यह दोनों का मतलब क्या होगा? एक होगा। जिसकी इकाई कहिए या मात्रक कहिए। ठीक है। मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, या क्या होगा? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। थ्योरी क्लास में पढ़े हैं, इससे ऑब्जेक्टिव सब आ जाएगा। तीसरा है वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? तो मोल 1 माइनस एन लीटर एन माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, यह रहेगा विकल्प में, या इसी के जगह दिया रहेगा एटम 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। ठीक है। अब नेक्स्ट थ्योरी क्लास में सब बता दिए हैं। एनवा कोटि की इकाई, अगर कोटि हमको पता नहीं है, उसके माथे एन है, तो उसकी इकाई क्या है? मोल 1 माइनस एन लीटर एन माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे शून्य कोटि की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। फिर नेक्स्ट शून्य कोटि के अंतर्गत आएगा, इसलिए पांचवा को हमने ABC बना दिया, नहीं तो हम पांचवा छठा सातवां भी लिख सकते थे, क्योंकि यह सारा चीज क्या है? शून्य के अंतर्गत आया है। शून्य कोटि अभिक्रिया का व्यंजक क्या होता है? K बराबर x/T। बुक में देखेंगे A0/T दिया रहेगा, तो चलिए मानने का चीज है x/T। इसको हमने प्रूफ करके बता दिया आपको। फिर है शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्धायु। पहले इकाई था, व्यंजक था, अर्धायु। अर्धायु को मतलब T½ क्या सूत्र होता है? A/2K, A/2K। फिर इसके बाद छठा नंबर, इसको भी हमने ABC बना दिया। प्रथम कोटि की इकाई क्या होगा? यह तो बहुत यूनिक है क्वेश्चन। सेकेंड इनवर्स, इसी का फुल फॉर्म हमने लिख दिया सेकेंड इनवर्स। अब प्रथम कोटि अभिक्रिया का व्यंजक क्या होगा? तो K बराबर 2.303/T log A/A माइनस x। इससे ढेर सारा न्यूमेरिकल आपने देखा है। फिर नेक्स्ट प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु हाफ। अर्धायु का पहचान क्या है? T½ कभी काल ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि विकल्प दिया रहेगा कि अर्धायु को किसके द्वारा सूचित किया जाता है। 4 तरह का विकल्प दिया रहेगा, जिसमें T½ लिखा रहेगा, वही इसका आंसर होगा। अब पूछा गया है, हाल फिलहाल में करंट में पूछा गया है सब, तो T½ बराबर सूत्र क्या होगा? 0.693/K।
0.693 बटे के। अब यहाँ हुआ, इसके बाद भी होगा, तो पहले इतना सा उतारिए, तब इसके बाद और बताएंगे। 6 तक हो गया था। अब 7 नंबर, हमने शून्य कोटि प्रथम कोटि देख लिया, उसका व्यंजक भी आपने निकाल लिया। शून्य और प्रथम कोटि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। उसको हमने प्रूफ करने का तरीका भी बता दिया है, उसको देख लेंगे। इसके बाद है सेकेंड ऑर्डर, द्वितीय कोटि की इकाई के क्या होता है, मात्रक, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब आप कहेंगे सर द्वितीय कोटि का व्यंजक क्या होगा, कहना सही है। तो देखो बाबू, इसका आज तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है। अगर आप इसके बारे में जानना ही चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव को हमको बताने दीजिए, इसके बाद एक्स्ट्रा क्लास लेंगे और हम द्वितीय कोटि ऑर्डर का 2 तरस विधि बताएंगे, उसकी अर्ध आयु भी ज्ञात करवाएंगे। यानी जीरो और प्रथम यही हर हमेशा आता है, और आपके बुक में पर जो है द्वितीय कोटि का एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया है, लेकिन हम बताएंगे आपको, धैर्य रखिए। एक्स्ट्रा क्लास, हमने आपको कहा है कि आप न्यूमेरिकल चाहिए या ना चाहिए हमको फोन करेंगे, किसी ने फोन नहीं किया। एक आध को ने कहा चलना चाहिए, बाकी रेशियो नहीं के बराबर। जब देखबे नहीं करता अभी वीडियो तो फोन क्या करेगा, हमारा मैसेज क्या सुनेगा, वह तो अपना मतलब ही है जो करेगा सरे। हमारे ऊपर पूर्ण रूपेण विश्वास कर लिया वो। तो चलिए आपके विश्वास को हम कायम रखते हुए एक्स्ट्रा क्लास चलाएंगे केमिकल काइनेटिक्स का, और न्यूमेरिकल बताएंगे उसमें, और देंगे न्यूमेरिकल लगभग 10 को। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बताने बाद एक्स्ट्रा चलेगा। ये सब एक्स्ट्रा बताएंगे द्वितीय कोटि का। अब तृतीय कोटि का फरमाइश नहीं कर लेंगे, द्वितीय कोटि मैक्सिमम हो गया, क्लियर। और उसी के साथ तृतीय कोटि भी होगा। ठीक है, जब जीरो ऑर्डर सीख लिए, फर्स्ट ऑर्डर सीख लिए, सेकेंड ऑर्डर सिखा देंगे तो तृतीय कोटि का भी व्यंजक आप आसानी से निकाल सकते हैं। और जरूरत क्या है अभी इसका, सिर्फ मात्रक पूछेगा तो मात्रक, वो भी नहीं के बराबर। ज्यादा पूछता है जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, बेसी चलेगा तो द्वितीय कोटि का मात्रक पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट, तृतीय कोटि की इकाई क्या होता है, लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स टू सेकेंड इनवर्स। क्लियर। अब 9 नंबर, आरएनएस समीकरण में, आरएनएस पढ़े है ना, के बराबर सूत्र होता है ए इंटू ई माइनस ए बटे आर टी। क्लियर हो गया। फिर आरएनएस समीकरण का व्यंजक क्या होगा, लॉग K2 बटे K1 ई ए बटे 2.303 आर T2 माइनस T1 बटे T1 इंटू T2। क्लियर हो गया। अब सक्रियण ऊर्जा क्या होगा, फॉर्मूला, देहली ऊर्जा माइनस अभिकारक की औसत गति ऊर्जा, लिख दिया है इकट्ठा। अब लास्ट में आएगा वोल्टेज मैन गुणक क्या है, यह पूछा नहीं जाता है, नॉलेज के लिए हमने दिया है। हमने बार बार कहे हैं ऐसा खजाना देंगे जो आपको भी लगेगा कि पूरे मार्केट से हट करके हम पढ़ा रहे हैं मून केमिस्ट्री। और हमने कहा है कि मौका तो अभी है लॉकडाउन में पढ़ाने का, इसी में कंपटीशन है कि कौन टीचर किस तरह से पढ़ा रहा है। अगर चाइना को वास्तव में स्टूडेंट देखेगा तो पकड़ में आ जाएगा कि कौन टीचर कितना चीज को बता रहा है। तो वोल्टेज में गुणक क्या है, इसका भी क्या होगा, आरएनएस समीकरण पर ही डिपेंड करेगा। आरएनएस समीकरण में जो सूत्र आपने निकाला है ई माइनस ए बटे आर टी, इसी को कहा जाता है वोल्टेज में गुणक। क्लियर हो गया। और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आया। ठीक है, इसके बाद अलग से भी हम दिखाएंगे आपको, इसलिए हमने लास्ट में लिख दिया नोट में, नोट। अब नोट में कोई खास पॉइंट नहीं लिखाएंगे, कुछ खास जो है ना आपको मटेरियल नहीं है, हर हमेशा मटेरियल जो है ना नहीं जाएगा, इसमें जाएगा ज्ञान। अपनी ज्ञान इंद्रियां को कैसे बढ़ाएंगे और दूसरों को भी बढ़ाएंगे,
ये सारी चीजों को, ये सारी बातों को, ठीक है, लिख देते हैं बातों को, ये सारी बातों को चटनी की तरह चाट जाएंगे। जैसे देखते हैं चटनी मिलता है बहुत कम और उसको कैसे चाट जाता है। यह जो भी मटेरियल हमने 10 तक लिखाया है उसको चटनी तरह आप क्या करेंगे, चाट जाएंगे। यही एक अच्छे स्टूडेंट का फर्ज होता है, क्योंकि आपको भी कंपटीशन है, हमको भी कंपटीशन है। अगर कंपटीशन नहीं रहे मार्केट में तो सब आराम से बैठ के खाएगा। एक दूसरे का प्रतिद्वंदी रहता है तभी तो आगे बढ़ता है। हमको भी एक स्टूडेंट ने जोश दिलाया, सर इसका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बता दिए, बताएंगे। फरमाइश तो आप कीजिए, अगर नहीं पूरा करेंगे तब ना हम गलती हैं। तो गलतियां तो बार बार स्टूडेंट की तरफ से हो रहा है कि देख नहीं रहा है, चिल्ला रहे हैं कि देखो देखो देखो, लेकिन नहीं देख रहा है। एग्जाम का टाइम आएगा तो बाप बाप करेगा। चलिए उसकी चिंता नहीं करेंगे, हम कुछ स्टूडेंट को जो पढ़ने वाला है हर हमेशा उसको आगे लेके जाएंगे, और जो नहीं पढ़ने वाला है उसको कहना तो वह जो है ना भैंस पर के बराबर होगा। चलिए सब कर लेंगे, क्लियर। इसके बाद ऑब्जेक्टिव चलेगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय भारत, वंदे मातरम।